साथियों, हमारे मेजर साहब ने आदेश दिया है कि पाकिस्तान की बॉर्डर पे हम लोग जल्द से जल्द पहुंचे। साथियों, अगर हम लोग ऐसे चलते रहे ना तो बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाएगी। जॉन, पीछे गाड़ी आ रही है, हम लोग लिफ्ट मांग के चलते हैं। भाई साहब, क्या हम लोगों को बॉर्डर तक छोड़ सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं। आप लोग को लिफ्ट नहीं देंगे तो किसे देंगे। आप तो हमारे देश की शान हैं। आओ जवानों, चलो पीछे बैठ जाओ। सर, आपकी शादी हो क्या आपको घर जाने का मन नहीं करता है? क्या करें भाई, बीवी बच्चों को याद तो बहुत आता है, लेकिन हमारा पहला फर्ज है कि भारत माता का सेवा करना। बहुत तेरे को हंसी आ रही है। अभी आका ने मैसेज किया है कि वो हिंदुस्तानी हमारे करीब आ रहे हैं। सरकार, भूल गए क्या कि उन हिंदुस्तानियों ने हमारे वसीम भाई को कितना बेरहमी से मारा था? अब वो टाइम आ गया बदला लेने का। आने दो उन हिंदुस्तानियों को, हमें तो इसी पल का इंतजार था। उनकी चिता जलाकर हिंदुस्तान को 26 जनवरी का तोहफा दिया जाएगा। अरे अरे, क्या हुआ भाई साहब? जवान, लग रहा है कोई टायर पंचर हो गया है। अच्छा रुकिए, हम उधर के देखते हैं। इन पाकिस्तानियों के अंदर इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे बॉर्डर के अंदर घुस गए। सर, कब तक हमारे भारत देश में ऐसा होता रहेगा? आखिर कब तक हमारे देश के सैनिक शहीद होते रहेंगे? सर, एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये पाकिस्तानी हमारे भारत देश के अंदर कैसे आ जा रहे हैं? ये बात तो मुझे भी नहीं पता है जवानों, लेकिन कसम है मुझे इन शहीदों की, इस कपकपाती ठंड में भी उन पाकिस्तानियों के पसीने छुड़ा देंगे। आका, हमने तो उनके जवानों को मार डाला है,
लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा हम लोग छिप क्यों रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं पूरा हिंदुस्तान जला दूं, लेकिन क्या करें फखरुद्दीन बेटा, हमारे आका का हुक्म है कि जब तक उनका कोई संदेश ना आए तब तक हम इसी जंगल में कहीं छुपे रहें। ये सब तो ठीक है मेरे आका, लेकिन आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ पूछो ना फखरुद्दीन बेटा, क्या पूछ रहे हो? आका, हमने इतना बड़ा काम किया है, हमें कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना। अच्छा तो तुमको इनाम चाहिए? हाँ मेरे आका। ठीक है बैठो, मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। ठीक है मेरे आका। कैसा लगा मेरा इनाम फखरुद्दीन बेटा? मत कहिए मेरे आका। आका फोन। हेलो। अबे कौन बोल रहा है साले कुत्ते? सुअर की औलाद मिल गया तो बहन चो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कबूतरों को खिला दूंगा। अरे आका, सॉरी आका, मुझे लगा कोई और है आका। जी आका, जी जी ठीक है आका, ठीक है। बड़े आका का हुक्म है कि हम लोग ये जगह छोड़कर किसी और जगह चले जाएं, क्योंकि इस जगह के बारे में इंडियन आर्मी को पता चल गई है। ऐसी बात है, तुम दोनों आगे देखो, हम दोनों इधर देखते हैं। जवान, मुझे शक है वो आतंकवादी इसी जंगल में कहीं छुपे होंगे। इस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। ठीक है। चावल? सर, ये तो जंगल हमारे शहर से बहुत दूर है, ये चावल कहाँ से आया? ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। हो सकता है ये चावल उन पाकिस्तानियों का हो। उन लोग को हमारे यहाँ आने के बारे में खबर लग गया होगा, इसलिए वो लोग यहाँ से भाग गए होंगे। सर मुझे लगता है वो पाकिस्तानी कहीं आसी पासी में होंगे। ऐसी बात है तो अपने सारे जवान को सतर्क कर दो और बोलो जंगल का एक एक चप्पा चप्पा छान मारे। जिसे भी पता चले वो हमसे संपर्क करें। फखरुद्दीन बेटा, चावल लेकर आओ। आका, इतने से चावल में हमारा गुजारा कैसे होगा? फखरुद्दीन बेटा, हमारे पाकिस्तान में तो खाने के लाले पड़े हैं। तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना तो चावल नसीब हो रहा है। ठीक है मेरे आका, लीजिए बनाइए। अरे सरकार, आपने फखरुद्दीन बेटा क्यों मार दिया? पठान, इस साले कुत्ते को क्या बताएं, हिंदुस्तान के रोटी को 4 टुकड़े क्या पा गए। इसने हिंदुस्तान के तलवे चाटना शुरू कर दिया। तो सरकार, हमको आगे क्या करना है? पठान, मेरा पहला और आखिरी मकसद यही है कि बास्थान का जो पुल है उसे बम से उड़ा देना है, क्योंकि हिंदुस्तान का उसी रास्ते आयात और निर्यात होता है। सरकार, आपका हुक्म सलाखों पर। क्यों ना हम आज के आज ही उस बास स्थान के पुल को उड़ा दें, ताकि 26 जनवरी से पहले वो हिंदुस्तानी दहशत में आ जाएं।
बहुत हिम्मत है रे तेरे विक्रम सिंह। तू फिर से आ गया हमारे पीछे। तेरे को क्या लगता था कि वसीम भाई के मौत का बदला हम नहीं लेंगे? तेरे को तो तड़पा तड़पा कर मारेंगे। रिलैक्स, अटेंशन, रिलैक्स। राष्ट्रगान स्टार्ट। जवानों, जैसा कि आप लोग को पता है 26 जनवरी काफी नजदीक है। हम लोगों को काफी सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। We are ready? Yes, sir. अरे सर, ये सब कैसे हुआ? उन पाकिस्तानियों की इतनी मजाल हमारे देश में घुस के हमारे जवानों को मार रहे हैं। जवानों, यस सर। अब वो समय आ चुका है उन पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाना है। इसकी सर, हमें कैसे पता चलेगा कि उनका क्या मिशन है? मैं बताता हूं उन लोग का मिशन क्या है। फिर भाई, वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कहाँ टैंक उड़ाना है बताइए? टैंक नहीं उड़ाना है, सिर्फ वही जो ब्रिज है उसी को उड़ाना है। ठीक है भाई, जैसा आदेश हो। मैं अपने बटालियन के साथ निकलता हूँ। जी। सर, इन लोगों के पास से हमें आरडीएक्स मिला है। बताओ, तुम लोग का मकसद क्या है? तुम लोग हिंदुस्तानी कुछ भी बोलो, हम लोग अपना मकसद नहीं बताएंगे। तुम जैसे पाकिस्तानी से सच्चाई कैसे उगलवाना है वो हम हिंदुस्तानी को बहुत अच्छे तरीके से आता है।
अगर तुझे जिंदा रहना है तो सच्चाई बता दे, तेरे और साथी किधर है? चाहे हमको जान से मार दो, हम अपने भाई का पता नहीं बता सकते। सरकार, अभी अभी खबर मिली है कि हमारे अकरम भाई को हिंदुस्तानियों ने बहुत बेरहमी से मार दिया। क्या अकरम नहीं मर सकता है? सरकार, ये बिल्कुल सही बात है कि अकरम भाई मारा गया है, और इससे भी बड़ी खबर है कि मेजर विक्रम सिंह अभी जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस कुत्ते को तो मैंने अपनी हाथों से मारा है। सरकार, उस मेजर विक्रम सिंह को हमारे इस अड्डे के बारे में पता चल गया है, और वो अपने पूरे बटालियन के साथ यहाँ आता ही होगा। ऐसी बात है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। अरे सरकार, हिंदुस्तानी झंडा, लगता है हम हिंदुस्तान के कैंप में आ गए हैं। विक्रम सिंह, मान गए तेरी हिम्मत को। चल अपने साथियों से बोल बंदूक नीचे रखे। तू जैसे 1000 कुत्ते मिलके इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तू सोचता है कि 2-4 चमचों को लेके पूरे हिंदुस्तान को उड़ाएगा? मेजर विक्रम सिंह, क्या मिलता है तुम्हें हिंदुस्तान में? हमारे साथ चलो, पाकिस्तान तुम्हें जन्नत नसीब कराएंगे। तुम पाकिस्तानियों को किस बात का घमंड है रे? तुम्हें तो खाने को रोटी तक नसीब नहीं होता, और तुम हमको जन्नत दिखाओगे? विक्रम सिंह! दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर, सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता।